मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सीएम की तरफ से दिए गए एक ऐसे बयान की जिसकी निंदा हर ओर हो रही है। कांग्रेस और विपक्ष का सनातन विरोधी इतिहास रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का विवादित बयान सामने आया है। वो बयान भी हिंदू देवी देवताओं पर दिया गया है। हालांकि ये बयान कोई इकलौता मामला नहीं है। हिमाचल के सीएम सुक्खू हो, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर खुद राहुल गांधी हो, ये सभी वो नेता है जो समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ एक विशेष वोट बैंक को खुश करने की राजनीति है या लगातार चुनावी हारों से विपक्ष में हताशा बढ़ गई है और यही निराशा अब उनकी शब्दों के माध्यम से बाहर आ रही है। सवाल यह भी है कि देश की राजनीति में सनातन पर बयानबाजी क्या एक सोची समझी रणनीति है या विपक्ष की दिशा और सोच पूरी तरीके से भटक चुकी है। आज की बड़ी बहस इसी पर होगी और आपको बताएंगे उन नेताओं के नाम भी कांग्रेस से जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर पहले भी टिप्पणियां की है, लेकिन रेवंत रेड्डी की तरफ से क्या कुछ कहा गया जिस पर सियासत लगातार हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विवादित बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है। हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी, वीएचपी और कई हिंदू संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा है। आखिर रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्या कह दिया जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया? హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లుండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह सबसे पहले मैदान में उतरे। उन्होंने पूछा क्या ओवैसी से गठबंधन करते करते रेवंत रेड्डी ने इस्लाम कबूल कर लिया? कांग्रेस में आते ही क्या उनका खून बदल गया? सुधांशु त्रिवेदी ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार बताया और कांग्रेस की मानसिकता का असली चेहरा बताया। वहीं गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच का सबूत है। जनता इसका जवाब देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ना वो भारत के संविधान में भरोसा रखता हो, ना वो भारत की संस्कृति से वास्ता रखता हो। वो कहीं न कहीं उसका इमोशन आक्रांताओं से, मुगल आक्रांताओं से जुड़ा रहा हो, वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया है और बिना शर्त तुरंत माफी मांगने की मांग की है। तेलंगाना की राजनीति में ये बयान अब नया सांप्रदायिक टकराव बन चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में। रेवंत रेड्डी बोल चुके हैं और अब पूरा राजनीतिक माहौल उनके शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक चूक है या आने वाले दिनों में तेलंगाना की सियासत का नया फ्लैश पॉइंट बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये कोई पहला बयान नहीं है जो कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिया गया है। इसके पहले की बयानों की अगर बात की जाए तो इसी तरीके के बयान आते रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे जो हालिया बयान आया है जिस पर सियासत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, वो किसकी तरफ से दिया गया है? तो ये रेवंत रेड्डी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान। आगे वो कहते हैं कि 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि शराब पीने वालों के लिए एक और अलग भगवान है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुर्गी की बलि के लिए एक अलग भगवान है।
दाल चावल के प्रसाद के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। कोई कहता है कि मैं भगवान बालाजी की भक्ति करूंगा। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि 3 करोड़ हिंदू देवी देवता हैं, कितने हैं ये भी पूछते हैं। अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है? क्या सनातन के अपमान का कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को निर्देश मिले हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। आखिर कांग्रेस की समस्या क्या है हिंदू परंपराओं से, ये भी पूछा जा रहा है। हिमाचल के सीएम के बाद अब ये जो बयान आया है उस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि जानबूझ करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस इसी पैटर्न का हिस्सा बनती नजर आ रही है, ये भी बीजेपी की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद की राजनीतिक डीएनए की जांच कर ले। अब आपको ये बताऊं कि क्या कुछ सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया था। राधे राधे या नमस्कार, राधे राधे क्यों बोल रहे हैं? तो ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि हिमाचल के हैं या तेलंगाना के हैं, उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं जिस पर सियासत होना लाजमी है और सवाल पूछा जाना भी लाजमी है। तो सवाल हम पूछेंगे और आपको बताते हैं सबसे पहले कि आज हमारे साथ जुड़ कौन रहा है। बीजेपी से प्रवक्ता है अनंत अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा नेता है कांग्रेस से, आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु हैं और साथ ही संदीप दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक है, महबूब रजा है राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं के शर्मा जी आप ही से समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को आखिरकार सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है? तुम्हारा भी हिंदू है। देखिए ऐसा है ना कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अच्छा। और तोड़ मरोड़ के अपनी मीनिंग निकाल रहे हैं। भाई उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारे 3000 भगवान है हिंदुओं में, सब लोग अलग अलग भगवान को 3 पूजा करोड़ करते हैं। आपका आंकड़ा भी सुधार देते हैं। बीजेपी का राम हाँ। बीजेपी वाले राम मंदिर का पूजा करते हैं, राम भगवान का पूजा करते हैं। मैं अलग अलग है उनका। देखिए आप ये जो है गिरिराज सिंह है कहते झटका नहीं खाएंगे, झटका मांस खाएंगे और मुस्लिम होटल में जाके खाना खाते हैं। ये जो है सारे जो बीजेपी वाले हैं बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू है। ये इनको कोरोना में कितने लोग मर गए और उनकी जो स्थिति क्या है, जो मजदूर गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र से जो पैदल चले शर्मा जी मेरा सवाल क्या था आपसे? उनकी कोई चिंता नहीं। के शर्मा जी मेरा सवाल क्या था आपसे? इनको के शर्मा जी मेरा सवाल क्या था आपसे? आस्था से मतलब नहीं है। हाँ अरे रजत मैडम थोड़ा सा बोलने दिए ना। बोलिए सवाल आप, आप लेकिन करेंगे, सवाल वहां पर आइए पहुंचेंगे ना। पहले। आप पहुंचेंगे हाँ। थोड़ा कुछ हमें भी बोलने दीजिए, अपनी मन की इच्छा करने बोलिए दीजिए। सर, बोलिए। ठीक है आप ना? ही मेरा से ये पूछ रही कहना हूँ, है कि किसके जो पास मेन भी अभी मुद्दे सवाल हैं पूछने? उसको कैच नहीं करते। हाँ। जो हमारे देश में गरीबी अमीरी में जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, जो हम इस पे हम इसको लपकते नहीं है, लेकिन हिंदू की आस्था का ठेस हो रहा है। भाई ऐसा कौन सा आस्था ठेस हो गया? भाई उसने उन्हें क्या बोला? कोई गलत तो नहीं बोला मेरे हिसाब से। मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे नहीं लगता कोई गलत बोला उन्होंने यही कहा कि जब एक नाव, हम बचपन में सुनते थे, एक नाव डूबने वाला है, सब लोग अपने अपने भगवान का नाम लिया, सबके भगवान एक थे, वो बचाने के लिए आ गए। लेकिन हिंदू जो थे वो 10 भगवान को नाम लिए अलग अलग। वो सोचे कि विष्णु भगवान चले जाएंगे बचाने के लिए, वो दूसरा सोचा कि चलो वो हनुमान जी चले जाएंगे, तो चला कोई नहीं। ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भैया एक भगवान, तो उसी तरह भगवान आस्था अलग अलग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आस्था को नहीं मानते, गंदे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी गया था अलग एक मंदिर में रांची में, वहां पे मुर्गा बलि चढ़ाया जाता है, हम जबकि बलि को हम लोग गलत मानते हैं। जीव हत्या का मेनका गांधी कहती है जीव हत्या नहीं करना चाहिए, बलि चढ़ाते हैं। और भी मेहमान हैं, उनके पास भी जाऊंगी और आपसे और भी सवाल लूंगी। जो आपने बहकाने की बात कही कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है, ठीक है। अब मैं आपको उन नेताओं के नाम गिनवाती हूँ कांग्रेस के, जिनकी तरफ से इसी तरीके से बयान दिए गए, और अब कितने नेताओं के नाम आप ये कहेंगे कि उनके बयान का मतलब गलत निकाला गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, जो किस पर एमके स्टालिन के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करते करते क्या कुछ कह गए, उनके बयान को भी मीडिया ने तोड़ा मरोड़ा है। राजेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश, जो कहते हैं धार्मिक नेता सांड है, एक जानवर से तुलना करते हैं। राहुल गांधी 2025 में जब अमेरिका गए हुए थे ब्राउन यूनिवर्सिटी में, तो कहते हैं प्रभु श्री राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि पौराणिक पात्र है। पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि विवाद अगर उनके बयान पर खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर नाम देना है तो इसे सनातन आतंकवाद कह देना चाहिए, हिंदू आतंकवाद कह देना चाहिए। इन सभी नेताओं के बयान को मीडिया ने कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया है। बहुत अच्छी बात है के शर्मा जी। जरा अनंत अमित जी मुझे ये बताइएगा कि बयान दे जाए कोई
और उसका मतलब निकाले कोई। अब मीडिया के पास क्या इतना ही टाइम बचा है कि बैठ करके डिकोड कहे कि साहब के कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से रेवती रमन रेड्डी जी का जो बयान आया है, निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान के 100 करोड़ सनातनियों के दिल पे ये आघात है। ये इस तरीके से हमें ये लग रहा है मीनाक्षी जी, कुछ दिनों से, विगत कुछ वर्षों से जिस तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म के खिलाफ जो एक साजिशें चल रही हैं, और ये लगातार आपने अभी देखा हो, आप ही के साथ मैं डिबेट कर रहा था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री राधे राधे कहने पे बच्चों से ये कह रहे हैं कि नमस्कार बोलो। अरे हम तो साधुवाद देते हैं उन बच्चों को भी, उन बच्चों के माता पिता को भी, कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए। लेकिन आज जिस तरीके से रेवती रेड्डी जी का जो बयान आया है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और हिंदुस्तान ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। मैं के शर्मा जी अभी कह रहे थे कि मैं उनके बातों से सहमत है। पहले तो इन्होंने कहा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, फिर वही कह रहे हैं कि मैं उनकी बातों से सहमत हूं। यही के शर्मा जी बिहार से आते हैं, कई डिबेट में मैंने इनको बहुत सारा ज्ञान दिया, पुनः देता हूं कि के शर्मा जी यही तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोगों के डीएनए पे प्रश्न उठाते हैं और केसीआर और बिहार के लोगों का डीएनए एक बताते हैं। उस समय आपकी पार्टी कहां चले गई थी? उस समय आपने क्यों प्रतिकार नहीं किया? एक बिहारी होने के नाते यदि आप बिहारी हैं तो आपने क्यों नहीं उनका विरोध किया? लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जिस तरीके से तुष्टीकरण राजनीति करने की है और हमारे देवी देवताओं को गाली देने से भी नहीं पकड़ रहे। अरे साहब, माननीय मोदी जी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन देवी देवताओं का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, ये कैसा विरोध है? ये कौन सा विरोधाभास है? कभी आपके नेताओं के द्वारा, कभी आपके मतलब कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज जिस तरीके से बहन बेटियां तेलंगाना में सड़कों पे उतरी हुई हैं, वो अपने आत्मरक्षा के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए उतरी हुई है, और हम बार बार ऐसे मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप अपनी सोच बदलिए। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को अपने अपने धर्म का अपने तरीके से मानने का अधिकार है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ बोलने का ये इजाजत बिल्कुल है। और जब आप किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करें तो जरा सोचिए कि क्या ये सही है? क्या सिर्फ वोटिंग के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीके के बयान सही है? के शर्मा जी, आपसे सवाल मैं लूंगी, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, मैं सबसे पहले एक सवाल लूंगी। नहीं, आप दीजिएगा, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस पैनल में बैठे हुए अगर किसी भी व्यक्ति का खून इस बात से नहीं खौलता है कि सनातन को लेकर के क्या कुछ कहा जाता है, तो उसका खून खून नहीं है, फिर तो पानी मुझे खौलता है कि जो नेता अपने माता पिता को सड़क पे छोड़ देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, अगर भगवान को 1-2 लाख करोड़ का जाके मुकुट चढ़ाते हैं सोने का, वो मुझे शर्म आती है। ये भगवान ये नहीं है, भगवान हमारे दिल में है। राम को तो मंदिर आपने बना लिया। आपको आती होगी सनातन पर शर्म, आपको आती होगी सनातन पर शर्म, यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं आती है। संदीप दुबे जी, बहुत आसान होता है नेताओं की तरफ से सिर्फ एक धर्म पर टिप्पणी कर देना, लेकिन किसी और धर्म के बारे में बोलने से वो हिचकते हैं, सोचते हैं। अब मैं कर्नाटक का अगर याद दिला दूं कि सिद्धारमैया, सर सुन लीजिए के शर्मा जी, सुनने की आदत डालिए जब इस तरीके के बयान आएंगे तो। संदीप दुबे जी, कर्नाटक का जिक्र कर देती हूँ, सीएम सिद्धारमैया बाहर से मंदिर से हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, साथ के नेता कहते थक जाते हैं कि साहब अंदर चल लीजिए, मंदिर में प्रणाम कर लीजिए, माथा टेक लीजिए। वहां पर क्या दिखता है फिर, इस हिसाब से मैं पूछूं? काफी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जितनी भी राजनीतिक दल हैं, वो कर्मफल पे विश्वास ही नहीं रखती, वो कर्म नहीं करना चाहती, वो सेवा भाव नहीं करना चाहती आम जनता की, वो मेवा खाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं कि कैसे फायदा हो, कुर्सी आ जाए, कुर्सी पे बैठे। हम राजनीति को जो सेवा का भाव है, उस सेवा के भाव को ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरा, सनातन को समझना इतना आसान नहीं है। मेरे मित्र के भाई बोल रहे थे, उनको पता होगा जिस गांव से आते हैं उस गांव में ही ब्रह्म बाबा है। सबसे पहले उस ब्रह्म बाबा की पूजा होती है, फिर उस गांव के बाहर जाया जाता है, गांव के अंदर आया जाता है। तो सनातन विशाल वट वृक्ष है, और जो प्रकृति है वही सनातन है, और जो प्रकृति है वही सत्य है। तो जो सत्य से भटके हुए इंसान है, वो विपक्षी पार्टी के जो भी लोग हैं, वो सत्य से अगर भटके हुए लोग हैं तो उनको सत्य का आचरण करना चाहिए। अगर वो सत्य थोड़ा भी उनके अंदर होगा, वो सनातन को जानेंगे। देखिए, अगर मैं पूछता हूँ क्या कांग्रेस के लोग लिखा हुआ है, के भाई पूरी बात है। शर्मा जी, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल लूंगी। माता पिता हम जवाब नहीं दे सकते, वो उसके लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोलेंगे। मेरी बात पूरा सुन लीजिए सनातन के विषय में, और खासतौर से हिंदू। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के राहुल जी हो या सोनिया जी हो या कांग्रेस के कोई भी नेता, जरा इस्लाम के बारे में कुछ बोल के ये दिखाएं।
नहीं बोलेंगे। इन लोगों को क्या है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। इनको पता है कि बहुसंख्यक आबादी 80% है, 80% लोगों की जरूरत ये नहीं है और न इनको उनकी जरूरत है। ये कुछ तथाकथित समाज में जो असमानता फैलाने वाले लोग हैं, भारत को विभाजन की तरफ देखते हैं, भारत में उनको अपना विश्वास नहीं है, वैसे लोगों का ये प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी कांग्रेस, इतने लंबे तक शासन का अनुभव, उसके बाद भी नेताओं के पास दृष्टि का अभाव होता है और उसके बाद अभाव होने के बाद आप उस दृष्टि पे बाधा बन जाते हैं। मैं भारतीय जनता ठीक पार्टी है। को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय हाँ। जनता पार्टी का पक्षधर हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता अरे आप पार्टी ने भारतीय एक जनता बड़ा पार्टी वृक्ष के बारे रखा में है कोई और भी यहाँ पर कांग्रेस बैठा छोटे हुआ वृक्ष से राजनीतिक भारतीय दल जनता कुछ पार्टी कहना चाहे के तो बड़े वो लक्ष्यों को उनकी कैसे कम विचारधारा करेगी? है। भारतीय जनता पार्टी की बुराई करे, उनकी क्या-क्या नीतियों की लिखा बुराई हुआ करे, है? सनातन धर्म की बुराई शराब न नहीं करे, पीना देश चाहिए। के बारे में कुछ गलत है? ना बोले। मैं सिर्फ इतना कहूंगी। महबूब रजा जी, शराब मैं ये नहीं सनातन कहती में कि लिखा हिंदू हुआ है, धर्म के शराब बारे में नहीं बोलिए पिए, या किसी और धर्म के दर्जीबाजी बारे में ना बोलिए। करे। के शर्मा जी बहुत से सारा जब तक तर्जीब सवाल लिखा न लूं हुआ तब है। तक इनकी आवाज डाउन रखें। एक बीवी जब महबूब तक रजा जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ये कह रही हूं कि मैं कभी ये नहीं कहूंगी, ना मैं इस बात का समर्थन करूंगी कि आप हिंदू धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और धर्म के बारे में जाकर के कुछ बोल दीजिए या किसी और धर्म को नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बोल दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और छोटा सा है। सवाल ये है कि हम कब समझेंगे कि नेताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीके के बयान आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत जबरदस्त आपने टॉपिक चुना है कि मजहब और सियासत दो अलग अलग शय है, मगर मैं कुछ सालों से देख रहा हूं कि मजहब और सियासत दोनों को जोड़ दिया गया। जो सियासी लोग का काम था सियासत के बारे में बातें करना, डेवलपमेंट की बातें करना, वो मजहब के बारे में बातें कर रहे हैं, धर्म के बातें में बातें कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। और धर्म गुरुओं का काम था कि धर्म के बारे में बताना, धर्म के की अच्छाइयों को बयान करना, भगवान क्या क्या बोल के गए उनके बारे में बताना। ये धर्म गुरु जो है हर ये धर्म सियासत गुरु के ऊपर का। अपना हाथ हर साफ कर धर्म रहे के हैं। धर्म तो गुरु का ये जो महबूब रजा दोनों जी। का जो मिक्सचर हुआ गलत हाँ। तरीके से हुआ। हाँ। दो लोग अलग अलग टॉपिक को चुन लिए, तो जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। और एक चीज जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जुमले का, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ही इसका समर्थन नहीं करता हूं। आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए अब मजहब को बीच में मत लेके आइए। और इसी तरीका से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मैं मुसलमानों को, इस्लाम को हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा, ठीक ये है। भी गलत है। बिल्कुल। इसी तरीका से यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हर दिन जो है इस्लाम के ऊपर हमला करते, इस्लाम के मानने के ऊपर हमला करते, दरगाहों को तोड़ते, वो भी गलत है। हमारा अजीम संविधान तमाम मजाहिब को लेकर के चलने की इसकी बातें करता है। जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए, जैसे चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है रेवंत रेड्डी साहब को, वो संविधान का कम से कम उसके दिल में आदर्श होनी चाहिए। जब संविधान हमारा बोलता है कि हर मजहब की जो है सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, आस्था की इज्जत कीजिए, आप अपनी सियासी फायदा के लिए समझिए कि मजहब को आड़े मत लेकर। चलिए महबूब रजा जी, आपने तो ये माना, के शर्मा जी से ये उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, आपने ये माना। हेमंत बिस्वा शर्मा पे ठीक भी है। होता है, रेवंत रेड्डी पर भी होता है। बिल्कुल, अगर रेवंत तमिलनाडु रेड्डी के चीफ हो या मिनिस्टर के फिर लड़के कुछ कहते हैं बिल्कुल, या तो फिर उनके ऊपर भी सुक्खू होता हो, है। सब पर ये लागू होता है कि अगर किसी धर्म का आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी धर्म में बिल्कुल कोई सही कहा व्यक्ति आपने। गलत करता है तो उसके बारे में गलत बोलना चाहिए, व्यक्ति के बारे में गलत बोलना चाहिए, किसी धर्म के बारे में नहीं। आचार्य अरुण कृष्ण, मेरा सवाल ये है कि क्या देखिए, हिंदू इतना सहिष्णु हो किसी गया भी है इंसान की कि औकात आए नहीं है कि दिन, भगवान- ठीक है रजा साहब, अब मैं आती हूँ आपके पास। आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू क्या इतने सहिष्णु हो गए हैं कि आए दिन किसी भी तरीके से कोई भी बयान आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर बैठ करके के शर्मा जैसे नेता ये कहते हैं कि क्या गलत बयान दे दिया? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं ये आग्रह करता हूँ कोई मेरे बीच में ना बोले, आप म्यूट कर दीजिएगा। सबसे पहले ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इनको बोलना चाहता हूं कि ये शायद गलत सुन लिया इन्होंने। इनके तो भगवान 4 हैं केवल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाडेरा, ये इनके भगवान हैं, ये इनके अब्बू हैं। बात आती है कि इनको समझा दो, जब तक जिस विषय के बारे में पता ना हो आपको बोलना नहीं चाहिए। हमारे वेदों में निराकार ब्रह्म है और 33 कोटि देवी देवता, यानी 33 कोटि का मतलब होता है 33 देवी देवता। हमारा धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है। इस धरती की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है। तो यहाँ पर ये जो कहानियां सुना रहे हैं, अनपढ़ भी जब धर्म का ज्ञान देते हैं ना, अनपढ़ भी, तो ये बहुत दुख होता है। आपका जब विषय ना हो, इस विषय बोलो मत। निराकार ब्रह्म की जो संकल्पना है वो हमारे धर्म से, सनातन धर्म से। और 33 कोटि देव देवता है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही परम ब्रह्म है, वो हमें जीवन दायिनी है। अब बात आते हैं
जो रेवंत रेड्डी और जितने भी ये आलू बुखारे हैं जो ये बातें कर रहे हैं, असल में क्या है, मदनी ने अभी अभी जिहाद के लिए मुसलमानों को बोला है कि आप जिहाद करो। तो अब क्या है, इनके पास हिंदुत्व के वोट तो इनके चले गए। अब इनको चाहिए कि जब मदनी ने जिहाद की बात कर दी तो अब मुसलमानों का सबसे ज्यादा पक्षधर कौन, तो कहीं इनके वोट बैंक कम ना हो जाएं, कहीं मुसलमान छिटक ना जाएं, क्योंकि इनके पास वोट बैंक, इनका वोट बेस खत्म हो रहा है। इनके पास वोट बेस केवल एक है, इनके पास, अरे एक मिनट ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी बताइए, अब ऐसा क्यों होता है बार बार? आचार्य अरुण कृष्ण की आवाज आ रही है हमें? हाँ मुझे आ रही है, क्योंकि मैं ठीक है, जाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ज्यादा समय नहीं दे सकता, इसलिए मुझे बोलने दीजिए अपनी ठीक बात। है। ठीक है, मैं बहुत समय दे पाऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुसलमानों के वोट बैंक की होड़ है। कांग्रेस का मुसलमान, और गाली किसको देना है, हिंदुत्व को। गाली किसको देना है, सनातन को। जैसे सनातन को गाली देंगे मुसलमान खुश हो जाएगा, अरे वाह वाह वाह, देखो हिंदू गाली बक रहे हैं। तो असल में क्या है, हमारे बीच में जो सपोले है ना, सपोले, जिनके नाम के आगे शर्मा, बर्मा, गर्मा जितने भी लिखे पड़े हैं, इनके भगवान 4 हैं केवल, राहुल गांधी, वडेरा, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये उसको भगवान समझ रहे हैं। हमारे ही निराकार ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म से ये संकल्पना इन मुसलमानों ने ली है कि अल्लाह निराकार है। ये वेदों ने बोला पहली बार। और ये जो जगह जगह छुटपुटे नफरती कीड़े भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ये केवल इसलिए बोल रहे हैं ताकि मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट कर सके, जबकि ये जानते नहीं है कि इस देश में धीरे धीरे जो हिंदू है उनके जागरण हो रहा है, और धीरे धीरे वोट बैंक एक तरफ जाएगा। जो राम की बात करेगा वो हृदय पे राज करेगा, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, मैं तो कहता हूं और गाली दें ये, मैं तो चाहता हूं जितने भी नफरती कीड़े हैं, दोगले सपोले, ये और गाली दे हिंदुत्व को, क्योंकि जितना गाली देंगे उतना, जितने सेकुलर हिंदू हैं वो समझेंगे कि ये नफरती कीड़े देखो कैसे हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, केवल किसी एक मजहब को खुश करने के लिए, केवल उनके वोट बैंक के लिए। जैसे जैसे ये गाली देंगे, आप देखना वैसे वैसे इनकी जड़ें खोखली होंगी। जैसे इंदिरा गांधी ने 1966 के अंदर करपात्री महाराज को गौओं की हत्या करी थी, संतों की हत्या की थी, तो करपात्री महाराज ने कहा था कि आपने संतों को मारा, हमने क्षमा किया, आपने गाय पे गोली मारी, आपका पूरा खानदान का नाश होगा, आपका पूरा परिवार विनाश हो जाएगा। इसी तरह देखो एक एक करके सब मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि करपात्री महाराज ने श्राप दिया था। गौओं के हत्यारे हैं ये शंकराचार्य के लाठी चलाने वाले हैं, ये कांवड़ के हत्यारे हैं, कांवड़ियों को मारते हैं ये। और जो एक हमारे महबूब जी इन्होंने एक बात बोली कि धर्म बीच में आ गया, हो, धर्म बीच में आ गया। तो भैया जरा इनसे पूछो, सारे विधानसभाओं में जालीदार टोपी लगा लगा के जब इफ्तार की पार्टियां होती तो भैया, तो वो कौन सा धर्म था? और जब शुक्रवार की नमाज के दिन पे एक पुलिस वाला इनके घर का नहीं था, पुलिस वाला प्रशासन का है, एक पुलिस वाला हर मंदिर में खड़ा होता था घंटी पकड़ के, उत्तर प्रदेश में, कि कहीं घंटी बज गई, अगर घंटी बज गई तो वो जिल्ले इलाही नाराज हो जाएंगे, नमाज में दखल हो गया, घंटी। ये है, तो ये कहानियां ना सुनाए, जो हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, हमें सब बहुत अच्छा लग रहा है। हम केवल चाहते हैं आचार्य महबूब रजा जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, आपकी बात पर वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आप अगर किसी दूसरे धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि अपने धर्म का भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप समझिए, आप तो एक धर्मगुरु है, धर्मगुरु का संदेश क्या होता है? प्यार, मोहब्बत, अकीदत, भाईचारा, धर्म की अच्छी अच्छी बातें करना। आपके जबान से जब से आप बैठे सफोला, नफरत, ये है ना तेना, आप बोली जा रहे, आपको देख के तो कोई धर्म कबूल नहीं करेगा। आप बयान थोड़ा सा सही से दीजिए, जबान को ठीक कर लीजिए। धर्मगुरु है, धर्मगुरु का मतलब है आपके जबान से प्यारे शब्द टपकनी चाहिए, वो शब्द टपक ही नहीं रहा, सिर्फ नफरत। यदि आप उसे धर्म मानते हो, सनातन धर्म वो राजनीति प्यारा धर्म है, कुछ देखिए नफरत जी, आज नहीं है, की बात मगर होती है, आप तो आपको धर्म का राजनीति समझो वो तो उल्टा ये समझ नौटंकी के चलने वाली नहीं है। अब सारी वो बयान कर रहे हैं, नौटंकी ये को सब हम गलत कर बात देंगे। है। आपके धर्म में जो हिंदुत्व की बात करेगा वो दिलों पे राज करेगा, सनातन धर्म का जो टोला तो जालीदार टोपी पहनेगा, सनातनी हो ही नहीं जो सकते। जो पहनेगा जालीदार टोपी, आपके अंदर जो है उसकी वो डंडों से पावर खातिर का होगी। एक अलग ठेकेदारी लेकर रखा है।
कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम इस्लाम के खिलाफ हाँ, बोलेंगे, ये तो सब ये गलत बात जाके है। आप सिखाइए। जालीदार टोपी लगा के जब इफ्तार की पार्टियां होती थी विधानसभा में और बड़े बड़े हज हाउस के पैसे फार्म होते थे, तब धर्म की राजनीति नहीं थी। लेकिन आज राम मंदिर की बात हो रही है, आज धर्म की बात हो रही है सनातन, तो यहाँ पर आके बहुत सारे नफरती जॉम्बी कीड़े बाहर निकल के आ रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है आपका। केवल केवल और राम की बात होगी यहाँ, केवल राम की, केवल राम की बात होगी। नफरती कीड़ों को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। कोई नफरती कीड़े को जीने देंगे, कुचल देंगे, मदनी को भी और मदनी के चेलों को भी और उन सबको जो हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि उनका सर कुचला जाएगा। जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, उन सपोलों का सिर कुचला जाएगा। के शर्मा जी का इंटरनेट का फ्रेम सही हो गया है, उनके पास में जरा चल लेती हूँ। ठीक है मैं जवाब दे दूं। आचार्य मुझे लगता है आप जाने वाले थे। के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, उनकी बात का मैं पहले आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में सवाल सुनने के बाद मैं तो भगोड़े कहूंगा, मैं तो भगोड़े बोलूंगा। हाँ, भगोड़े नहीं बनना, भगोड़े बाद मेरी बात सुनो। हाँ, मैडम क्या बोलेंगे सारे बाबा सनी महाराज, राम रहीम, ये जो है ना शीशा वाले बाबा, सारे बाबागिरी करते करते सनातन की रक्षा करते करते लड़की के साथ सोते हैं और लड़की के साथ अत्याचार करते हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। तुम्हारी बहन के साथ अरे कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। और जो लोग ये सब करते हैं तो क्या वो जेल में नहीं है? आचार्य आप किस तरीके के बयान देते हैं? के शर्मा जी, आप दोनों ही कहीं भी किसी भी डिबेट में बैठ कर क्या थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा डेकोरम आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं? बात धर्म की हो रही है तो आप उसको लेकर के शर्मा जी और कितना डिफेंड करेंगे? और आचार्य आपको कितने बार मुझे ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा डेकोरम बना करके रखा करिए। सुबह सोनिया गांधी का जो ये कमोड साफ करके आता है, ये 2 कड़ी का चमचा, आचार्य 2 कड़ी का चमचा, आचार्य अरुण कृष्ण की आवाज को थोड़ा कम करिए। ये जो गांधी परिवार का कमोड साफ करके आता है। आचार्य अरुण कृष्ण एक डिबेट का डेकोरम होता है, मर्यादा होता है, उसको बना करके रखना चाहिए। आचार्य अरुण कृष्ण की आवाज कम करिए। के शर्मा जी, मैं आपसे सवाल लेती हूँ, ये इस तरीके की बयानबाजी देखिए मेरे डिबेट में बैठ करके तो मत किया करिए। मैं आप दोनों से बार बार कह रही हूँ कि मर्यादा बना करके रखिए, इस तरीके से बाहर जाकर के अरे आप लोग कितनी डिबेट में बैठते हैं, कितनी डिबेट में बैठते हैं, वहां पर क्या इस तरीके से बयान देते हैं? अब के शर्मा जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि कितना के शर्मा जी, आपको मेरा सवाल सुनना है या नहीं सुनना है? के शर्मा जी मेरा सवाल सुनिए। के शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, सुन रहा के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना इन नेताओं को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी? अगर रेवंत रेड्डी की तरफ से कुछ गलत कहा गया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ना कि उनके बयान पर अब किसी की तरफ से कोई सफाई आनी चाहिए। देखिए, अब पहले बात है कि आपने कहा कि मेरे चैनल पे कोई भी मर्यादा को ध्यान में रखेगा। ये हिंदू धर्म गुरु दोगले शब्द का हमारे नेता दोनों से कह रही हूँ के शर्मा जी, आपको बस नहीं कह रही हूँ, मैं आप दोनों से कह रही हूँ। मैंने यही बोला कि ये जो धर्म गुरु है उनकी मैंने बताया। दे दीजिए के शर्मा जी। आपको पता है एक रेप केस हो रखा है सनी महाराज जो है ना, जो यहाँ छतरपुर में है, उनके ऊपर। के शर्मा जी, क्या हर धर्म में लोग सही होते हैं? के शर्मा जी मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी मेरी बात सुनिए, क्या हर धर्म में लोग सही होते हैं? हर धर्म में लोग सही होते हैं या फिर वही ठेकेदार होते हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं? आपको हमारे शंकराचार्य के नाम याद नहीं है? आपको हमारे शंकराचार्य के नाम याद नहीं है? आपको 13 अखाड़ों के जो गुरु हैं उनके नाम आपको याद नहीं है? उनके बीच में तो आप नहीं बोलते हैं, हमारे बीच में बोल देते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप गलत बयान देंगे तो के शर्मा हो या आचार्य अरुण कृष्ण हो, मैं दोनों को टोकूंगी। और सिर्फ एक धर्म के लोगों का नाम लेकर के उन्हें बदनाम करना थोड़ा कम कर दीजिए के शर्मा जी। रेवंत रेड्डी ने अगर बयान दिया है तो वो कब माफी मांगेंगे? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपका जवाब दूंगा, पहले मैं जो बोलना चाहता हूँ आप मेरी बात का जवाब देंगे सर? अब जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म कहता है कि धर्म जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि मदिरा पान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एक पत्नी की रक्षा करेंगे, दूसरी पत्नी के पास नहीं जाएंगे, और बहुत कुछ बोला है, बेईमानी का पैसा नहीं खाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे। धर्म बहुत कुछ बोलता है, लेकिन ये बाबा लोग है ना, वो सब कुछ आपने देखा होगा, सारे बाबा
जितने भी है लाइजनिंग करते हैं, आप बैठ तमाम के बातों बड़े का बड़े जिक्र करेंगे और मैं जो पूछ रही हूँ उस बारे में नहीं बताएंगे कि रेवंत रेड्डी अच्छे बाबा है, सामने ये आकर बहरूपिया के बाबा है, किसी से ये माफी बहरूपिया मांगेंगे है। या नहीं मांगेंगे। देश के 80 करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस वो पहुंचाए, लेकिन उसका जवाब नहीं मुझे मिलेगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी में करीब 32 से 35 हजार स्काउट गाइड ने भाग लिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ आयोजन की शुरुआत हुई तो 350 एकड़ में फैले मैदान में जुटे युवा एक साथ झूमने लगे। जम्बूरी का आकर्षण डायमंड जुबली परेड भी रही। महोत्सव में सऊदी अरब, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल के युवा भी शामिल हुए। 19वीं जम्बूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और यह आयोजन लगभग 61-62 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित हो रहा है। यूपी की मेजबानी में आयोजित जम्बूरी में जुटे युवाओं ने भारत का नया रंग पेश किया। दुनिया भर से आए प्रतिभागियों ने इस जम्बूरी में भारतीय संस्कृति को अनुभव किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और कहा कि युवा न केवल देश के भविष्य निर्माता हैं, बल्कि संस्कृति और परंपरा के संरक्षक भी हैं। कौन जीता कौन हारा रणकथा, गोलियों की गूंज, बारूद की बूंद, मौत से रूबरू, सरहदों की सियासत, सत्ता का खेल, रक्त से में रणनीति का मैदान, ताकत का इम्तिहान। आक्रमण सिर्फ इंडिया डेली पर। भारत विरोधी साजिशों की परत दर परत पोल खोलते हैं, आतंकी एजेंडे की हर चाल समझाते हैं, पाकिस्तान के हर झूठ का करते हैं पोस्टमार्टम। टीवी पर देशभक्ति की बुलंद आवाज, नापाक, सिर्फ इंडिया डेली पर। दिन हो या रात, जंगल पे हर वक्त आघात, जल जमीन आसमान, हर जगह भीषण घमासान। क्रूरता की हद पार, हर शिकारी यहां शिकार। देखिए शिकारी सिर्फ इंडिया डेली पर। खबरों की भीड़ में आपकी बात रखते हैं, न पक्ष की न विपक्ष की, सबसे सवाल करते हैं। जिस खबर का होता है आप पर असर, उस पर होती है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम देश की परवाह करते हैं। देखिए इंडिया बोल रहा है सिर्फ इंडिया डेली पर। जिनके इशारों पर चलती है गोलियां, जहां जुर्म राजनीति से मिलाता है हाथ, गैंगस्टर, माफिया, सिंडिकेट, हिस्ट्री शीटर, हर शनिवार और रविवार सिर्फ इंडिया डेली पर। हर धड़कते दिल की कहानी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल वही कि आखिरकार बार बार ये सियासत के लिए धर्म का उपयोग नेताओं की तरफ से क्यों किया जाता है। रेवंत रेड्डी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रकार समझाए तो समझाए, जिस भाषा का उपयोग किया लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। चर्चा की फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। के शर्मा नेता कांग्रेस है। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु हैं। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। महबूब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा आपसे है अनंत अमित जी कि बार बार वोटर्स को लुभाने के लिए जो धर्म का उपयोग किया जाता है, किसी भी धर्म का उपयोग किया जाता है और खासकर हिंदू धर्म का उपयोग किया जाता है, क्या इस पर आगे आकर के नेताओं को माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर किसी को आपका बयान पसंद नहीं आया ना, तो दूसरे पल वहां उस प्रदेश में क्या हो रहा होगा कोई ये लिख करके भी नहीं दे सकता है। निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, ऐसे मुद्दों पे निश्चित तौर पे नेताओं को, सारी पार्टियों को, हम भी जिस दल से आते हैं, हम मर्यादा का ख्याल रखते हैं। किसी भी धर्म को लेकर हमारा जो काम है हम काम करते हैं। हमने राम मंदिर का मुद्दा हमारा मैनिफेस्टो में था, हमने राम मंदिर बनाने का काम किया। हम धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं, हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम दूसरे धर्म के खिलाफ की बात नहीं करते हैं। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग जो धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो मैं हिंदू धर्मगुरु जी के बातों से, कुछ बातों से जरूर सहमत हूं, अरुण कृष्ण जी के, कि लगातार जो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये किस लिए बनाया जा रहा है। और आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, आप संविधान की जब ओथ लेते हैं तो संविधान का आप की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उसके बावजूद आप इस तरह के बयान देते हैं, तो ये बयान हिंदुस्तान में किसी भी जनता के लिए स्वीकार करने वाला बयान नहीं है, निश्चित तौर पे। इसलिए हमारे तमाम दल के नेताओं ने कहा, आपने मीनाक्षी जी कभी भी हमारे नेताओं के लिए, हमने, ठीक है, हमारा काम है अपने धर्म का प्रचार करना, हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ तो नहीं बोलते हैं। और जिस तरीके से भी कांग्रेस के मित्र पता नहीं कहीं चले गए और बार बार जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे, मतलब अजीब सा बात है कि आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। देखिए, महबूब रजा जी ने पहले में शुरुआत दौर में कहा कि मैं ऐसे बातों का मैं समर्थन नहीं करता हूं, तो निश्चित तौर पे ऐसे बातों का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का समर्थन नहीं करेगा। हमें ये लगता है कि निश्चित तौर पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति करना है, करिए, लेकिन धर्म को गाली देके तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कौन सिखाता है? ठीक है, के शर्मा जी से मैं पूछ लेती हूँ। के शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से ये भी पूछा गया है कि क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सनातन विरोधी बातें करें? देखिए, सनातन विरोधी बातें नहीं है, वो सच्चाई बताए है कि ऐसा चीजें होती है। ये आपका परसेप्शन है कि विरोधी है, ये मेरा परसेप्शन नहीं है सर। चुनाव, ये मेरा परसेप्शन नहीं है। जो 80 करोड़ हिंदू हैं इस देश के, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरे ऊपर ये मत डालिए, मेरा परसेप्शन है। आपके नेता माफी मांगेंगे नहीं, आप गलती स्वीकारेंगे नहीं, उसके बाद आप मीडिया पर डाल देंगे कि मीडिया ने जोड़ तोड़ करके मरोड़ के पेश किया है। बोलने तो देते ही नहीं है। हाँ, बोलिए सर, बोलिए, लेकिन सही बोलिए। क्या मतलब आप चैनल पे बुलाते हैं? अरे के शर्मा जी, सही बोलिए ना, गलत बोलेंगे तो मैं तो टोकूंगी, मेरा काम है ये। आप ये गलत है या सही है, आप डिसाइड करने वाले कौन हो? तो आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएंगे और मैं सुनूं यहाँ पर खड़े होकर के? ये बीजेपी प्रवक्ता 5 बार बोलते हैं लगातार, हिंदू धर्म 10 कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए अपनी बात, बस सही बोलिए जो है। मेरा एक सवाल है। चलिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत सवाल किया, अब आपसे हम केबीसी खेलते हैं, आपसे केबीसी खेलते हैं कि क्या आसाराम बापू या राम रहीम जैसे लोग जो जेल में है, चुनाव के वक्त जो सनातन का अपमान किया, जो हम जनता उन पे भगवान मान के उनके यहाँ गए और वो हमारे साथ गलत काम किए, हमारी महिलाओं और बच्चे बूढ़ों के साथ, वैसे आदमी को और बताते जाइए मुझे के शर्मा जी, जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, कहाँ है वो लोग? वो लोग कहाँ हैं ये बताइए, जिनके नाम आप ले रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? न्यायालय ने उनको क्या सजा दिया? आज पूरा देश देख रहा है। सजा क्या सजा दिया? सारी दुनिया सलाखों के पीछे है। क्या किया है? राम रहीम सलाखों के पीछे है, वो भी ऐसे काम करेंगे। चुनाव में आप कर रहे हैं। अरे साहब, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री तो पूरे 3000 करोड़। अरे हमारा मुख्यमंत्री छोड़िए, आप जिस बाबा की बात दे रहे हैं, वो 3 करोड़ देवी देवताओं को गाली नहीं दे रहे, 100 करोड़ सनातनियों को गाली दे रहे हैं। बाबा टावा नहीं चलेगा यहाँ। सिर्फ एक समुदाय और एक मजहब का गेरुआ बस पहन के मैं पूछ लेती हूँ के शर्मा जी से। के शर्मा जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कई हिंदू धर्मगुरुओं के नाम ले लिए, ठीक है,
अब देश के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन्हें किसके नियमों पर चलना चाहिए? शंकराचार्य के नियमों पर चलना चाहिए, जो हमारे देश में और अन्य धर्मगुरु हैं उनके नियमों पर चलना चाहिए। तो के शर्मा को क्या इनके नाम याद नहीं है? 4 शंकराचार्य हमारे, जगत गुरु हमारे, इनके आपको नाम याद नहीं है? ना हमारे 1,100 करोड़ कांग्रेसी है, आप उनकी तुलना तो नहीं करते। ये 4-5 यदि अपनी वक्तव्य देते हैं तो आप उसी की तुलना करते हैं ना। तो जब आप उनके कैरेक्टर को दिखाएंगे तो हम इनके बाबा के कैरेक्टर को दिखाएंगे के शर्मा जी, बाबा मुखिया जी की क्या तुलना तो करते होगी। हैं। अगर संसद में खड़े होकर के कोई ये कह दे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, राम मंदिर पौराणिक कथाएं हैं, और फिर भी उसकी तुलना न की जाए तो किससे की जाए? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है के शर्मा जी, नेता कांग्रेस जो लिखा हुआ है उसको हटा लीजिए। इतनी अगर तकलीफ है तो जो नेता कांग्रेस लिखा हुआ है, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप उसको हटा लीजिए। आप इस तरीके की बातें करते हैं और फिर उसके बाद कोई अगर कुछ बोले तो आप बोलेंगे टोक रहे हैं। अरे यहाँ गलत सुनने के लिए या अपने दर्शकों तक गलत जानकारी पहुंचाने के लिए नहीं खड़ी हूं मैं। संदीप दुबे जी, अगर गलत को गलत कहना है तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? ये तमाम हिंदू धर्मगुरुओं के नाम गिनवाएंगे जो कि जेल में बैठे हुए हैं, संदीप दुबे जी, लेकिन शंकराचार्य के नाम इन्हें याद नहीं होंगे, जगत गुरु के नाम इन्हें याद नहीं होंगे, इन्हें ये सब कुछ याद नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्योंकि एक धर्म को नीचे लेकर के जा रहा है, इसलिए ये उन लोगों के नाम लेंगे जो खुद जेल में बैठे हुए हैं। संदीप दुबे जी, आप देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। मैं पहले भी कहा हूं के भाई थोड़ा सा आप चुप हो जाइए, मेरी अपनी बारी पे बोलिएगा। देखिए के भाई को पता होना चाहिए कि सनातन एक ऐसा धर्म है कि यहाँ रावण ने छल से सीता को ले गया, तो वो किसी जाति धर्म का हो, भगवान राम अवतरित होते हैं और जो गलत करता है उसका विनाश कर देते हैं। तो भगवान यहाँ हर रूप में है, एक नारी में भी ईश्वर है। और मैं इसलिए बोलूंगा कि गुस्सा आ जाएंगे। अरुण कृष्ण जी जब बोले तो बहुत अच्छी 2 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति हमारी ईश्वर है। इस विषय को मानने में किसी को दिक्कत नहीं। सूरज अगर उगेगा तो जितनी रोशनी हमें देता है वो किसी भी जाति धर्म को सबको देता है। हम सूरज को पूजते हैं, आप पूजो ना पूजो वो आपके ऊपर है। वैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हम माँ के रूप मानते हैं। आप इसको कुछ भी कहो, जैसा समझना समझो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। अगर सही में वो विपक्ष रहना चाहते हैं या आगे भविष्य में कांग्रेस भारत में थी ऐसी एक पार्टी या है या रहेगी, इस विषय पे कांग्रेसियों को जरूर सोचने की और मंतव्य करने की जरूरत है कि उनके पास आज विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जो भी उनके छोटे से बड़े जो नेता हैं, वो हमेशा जो उनका अभियान है वो एक आंदोलन के रूप में है। अब उस आंदोलन को आप अगर रोकना चाहते हो तो आपको उससे श्रेष्ठ लकीर, श्रेष्ठ विचार लाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जी स्वयं भी बोले विपक्ष के लोगों को, तो विपक्ष के पास जो ये श्रेष्ठ विचार है वो यही है कि सनातन का अपमान करो, जो हिंदू हैं उनको जिस भाषा में नहीं समझ में आ रहा है उनको भला बुरा कहो। तो के पढ़े लिखे हैं, के जी बहुत पढ़े लिखे हैं और एक पेशे से वकील है। अब आप उन्हें कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दिए तो कांग्रेस को तो संभालेंगे ना, तो कांग्रेस के लिए अपनी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनको भी समझना है कि उनके बैटिंग में भी ये है कि हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो श्रोता हमें सुन रहा है, हम जिस विषय को रखने जा रहे हैं उससे हमारा श्रोता हमारी तरफ आकर्षित हो। लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा बात बार भूल जो बड़ी कर रहे हैं वो ये है कि बड़ी लकीर खींचने के बजाय उनको ये लगता है कि जातियों के गणित में भारत बटा हुआ है और इसका फायदा उठाओ ना। लेकिन एक बात अच्छी लगी मुझे के शर्मा की कि उन्होंने बार-बार एक जिक्र किया कि कुछ 2-4 जो कांग्रेस के नेता हैं ये करते हैं, लेकिन वो 2-4 जो कांग्रेस के नेता है ना वो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको समझना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, वो बड़े पदों पे बैठे हैं जिनको आप राम की तरह अपने पार्टी में कांग्रेस के लोग पूछते हैं। तो कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार नहीं करते, गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा थूकने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि विपक्ष नहीं, देश सारा कुछ देख रहा है। अब महबूब रजा जी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि पहला जो देश के जितने भी चीजें हैं उस पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है, ठीक है, लेकिन आप बहुसंख्यक समुदाय को साइडलाइन कर देते हैं। आप सनातन धर्म की तुलना HIV से कर देते हैं। आप सनातन धर्म को लेकर के सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हैं, डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह इन्हें जड़ से मिटाना है, सनातन को लेकर के आप ये कह देते हैं। उसके बाद सनातन को लेकर के प्रियंक खड़गे उसका समर्थन भी कर देते हैं, स्टालिन के बयान का मैं जिक्र कर रही थी। उसके बाद में अगर बात करूं पृथ्वीराज चावड़ का, तो उनकी तरफ से भी हिंदू आतंकवाद की बात कही जाती है।
है, सनातन आतंकवादी की बात कही जाती है। अब मैं कितने नेताओं के नाम गिनवाऊं और उसके बाद मुझसे अगर ये कहा जाए कि सभी नेताओं के नाम लेकर के आप सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों कर रही है, तो क्या ये सही है? जरा आप मुझे ये बता दीजिए कि सिर्फ एक पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार इसी तरीके के बयान क्यों आते हैं, किसी और पार्टी के नेताओं की तरफ से क्यों नहीं आए? इंडिया गठबंधन में जो नेता है उनकी तरफ से आते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं, टीएमसी की तरफ से आते हैं, कांग्रेस की तरफ से आते हैं, डीएमके की तरफ से आते हैं, बीजेपी की तरफ से तो नहीं आ रहे ना, वरना मैं उनसे भी पूछूंगी इस बात को लेकर के सवाल। बहुत बेहतर आपने सवाल पूछा कि आपने से बताया कि अल्पसंख्यक का सारी चीजों पर हक है या उसका मामला है। ये उन्होंने किस पस मंजर में कहा, ये आपको बात को समझने की जरूरत है। आप देखिए, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, यहाँ दो आंखें हैं, आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। जो हमारी बड़ी आंखें राइट साइड की, वो हमारे सनातन धर्म मानने वाले हैं, लेफ्ट साइड की जो है मुसलमान है, माइनॉरिटी के मानने वाले लोग हैं। आप जान सकते हैं कि ये दोनों आंख के भर हमारा देश जो है नामुकम्मल है। तो जिस तरीका से मुसलमान यहाँ पर दबा हुआ है, कुचला हुआ है, इकोनॉमिकली, माशी एतबार से, अर्थव्यवस्था दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उनका जो बयान था कि किस चीज में पीछे खड़े हैं आप? मोहतरमा प्लीज कंप्लीट तो होने दीजिए। हाँ। तो अर्थव्यवस्था के तौर पे मुसलमान दबा हुआ है, कुचला हुआ है। उनके पास पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है, उनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, उनके पास मेन स्ट्रीम में, मीडिया हाउस में प्रॉपर वे में जगह नहीं है, बहुत, और फैक्ट्री वगैरह में जगह नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मेन स्ट्रीम में अगर किसी ने माइनॉरिटी को लाने की बात की तो कोई बुरी बात नहीं की, वो बिल्कुल सही है। अगर माइनॉरिटी ऊपर आएगा, यहाँ का माइनॉरिटी ऊपर आएगा, तो देश भी तो आगे बढ़ेगा ना, देश थोड़ी ना नीचे घटेगा। ये लोग भी जो 25 करोड़ या 30 करोड़ जो भी आप मानते हैं, 14%, 15-16%, तो अगर इसको आप छोड़ करके पीछे छोड़ देंगे और चाहेंगे देश तरक्की कर जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उनका कहने का मतलब ये कि आप जिस तरीका से समझिए सनातन धर्म के हिंदू भाइयों को लेकर के चलते, उसी तरीका से अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी को भी साथ में लेके चलिए। इसको नजरअंदाज मत कीजिए, इनके मस्जिदों पर हमला मत कीजिए, इनके खानकाहों पर हमला मत कीजिए, इनके मदारिस में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, इस किस्म का जुमला को कोट मत कीजिए, दाढ़ी टोपी के नाम पर ट्रेनों में गोली मत मारिए, आरपीएफ के जवान ना मारे, पहलू खान को ना मारे, इखलाक खान को ना मारे। तो ये मजहब की आइडेंटिटी पहचान बना करके जिस तरीका से हमले किए जा रहे हैं, हमारे जब से जो देश में शक्तिशाली वजीर आजम बैठे नरेंद्र मोदी साहब, उनके राज में मुसलमान वाकई में अल्पसंख्यक डरा हुआ है, सामा हुआ है। तो इनको डर को कैसे खत्म किया जाए, खड़े आपको गिनवा सकती हूं। उस्ताद योजना से लेकर के वजीफा बढ़ाने तक और 3 तलाक से लेकर के महिलाओं को उनके हक दिलाने तक, और उस सब का विरोध महबूब रजा जी आप ही के समुदाय की तरफ से किया जाता है। नमाज पढ़ता है यूपी में तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। महबूब रजा जी जरा सुनिए, चाहिए तो सब कुछ है, दोनों हाथ भर के चाहिए है, लेकिन जब देने की कोशिश की जाती है ना, तो मुट्ठी भी आप ही लोग खींचते हैं। जो कानूनी सजाएं होती है बिल्कुल सजा दीजिए। कौन उनको समर्थन करने जा रहा है? कभी भी हम लोग गलत का साथ नहीं दिया। हम लोगों ने महबूब रजा जी सुनिए, महबूब रजा जी ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, समझ ली। अब महबूब रजा जी मेरी एक बात सुनिए, महबूब रजा जी जरा सुनिए भी, सुनने का हौसला भी रखना चाहिए अगर डिबेट में बैठे हैं तो। साहब मैं ये कह रही हूँ कि जब चीजें दी जाती है तो दोनों हाथों में लड्डू की तरह चाहिए भी, और जब दी जाती है तो ऐसे मुट्ठी बंद कर ली जाती है। 3 तलाक का विरोध आप लोग करते हैं, उस्ताद योजना लेकर के आते हैं उसका विरोध आप लोग करते हैं, वजीफा योजनाएं आती हैं उसका विरोध आप करते हैं, 25 से 30 योजनाएं यहीं पर खड़े खड़े मैं आपको गिनवा सकती हूं। तो आपको अपने समुदाय में जाकर के जो लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, सबसे पहले तो आप उनको जाकर के बताइए, बहुत जरूरी है। अगर मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है तो उनके बारे में, उन योजनाओं के बारे में उन लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आचार्य अरुण कृष्ण, मेरा जो पोर्टल है वो देश में 145 करोड़ के लिए एसआईआर का पोर्टल बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है, मगर उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, माइनॉरिटी ने बनाया, वक्त को समझ दस्तावेज को अपलोड करने के लिए, वो चल ही नहीं रहा। हर चीज में आपको पीछे जाना है सर, आपको बाबरी मस्जिद भी चाहिए, मुसलमानों की जगह जमीन को आप 15वीं शताब्दी में भी अपने धर्म के लोगों को लेकर के जाएंगे, आपको बाबरी मस्जिद भी चाहिए और आपको यूसीसी भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कुछ नहीं और बुराई हर चीज की बातें करेंगे। अब ठीक है, बातें करेंगे, आप बताइए, हमारी जगह जमीन को कम बचा है, मेरे और मेहमान है वो भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण, माफी मांग लेना क्या सबसे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक गलती हुई, जवान फिसली, कुछ निकल गया, अब माफी मांग करके उसको करेक्ट कर लिया जाए, ना कि और नेताओं की तरफ से उस बयान को हवा दे दी जाए एक ही पार्टी के? मीनाक्षी जी, अविलंब समय देना मुझे बोलने के लिए और इनको चुप कर देना। आपने अभी ये जो कांग्रेसी दरबारी है, इसने बोला बाबा टाबा बार बार बोला, लेकिन आपने एक बार नहीं टोका
कि ये बदतमीजी जो कर रहा है यहाँ पर आके दरबारी है अरे कांग्रेस कितने का, बार टोका आपने को आचार्य? टोका नहीं। कितने दूसरी बार बात, अब टोका मुझे मैंने? अपने विषय पे आता हूँ, अपने विषय पे हाँ। चुप रखना है इनको। राम रहीम वहीं पर है जहां पर कांग्रेस की सोनिया वाड्रा और राहुल गांधी जाएगा अभी, क्योंकि राहुल गांधी सोनिया दोनों जमानत पे हैं। अभी ईडी ने नई एफआईआर करी है, जल्दी ही आप राम रहीम को और सोनिया राहुल को एक ही जेल में बैठोगे, देखोगे रोटी खाते हुए साथ बैठ के। अब इन्होंने एक बात और बोली कि ये जो हमारे महबूब रजा जी हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। पहली बात तो मुसलमान इस देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब होता है केवल 3 से 5% लोग। तो इनको मैं सरकार से मांग करता हूं, मुसलमानों को माइनॉरिटी दर्जा छटाया जाए इनको, पहली बात है। दूसरी बात, शायद ये लोगों के बीच में जाते नहीं है। रजा जो है महबूब रजा, मुसलमान 2 बातें बोलता है, अल्लाह के सिवा हम किसी से डरते नहीं है। जब इनसे पूछो कि तुमने जो 12 बच्चे पैदा करे भैया, कैसे पैदा करे, कैसे खाना खिलाओगे, भैया सब अल्लाह देगा। जनता तो ये इनके मुसलमान तो मोमिन सड़क पे ये बोल रहे हैं बच्चे कितने पैदा कर दो अल्लाह देगी। महाराज जी, 12 बच्चा 13 बच्चा के बाद सुनो, और दूसरी बात जब ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा, ये कह रहे हैं मुसलमान डर रहा है, ये कह रहे हैं। आप चुप कराइए, देखिए मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है, आप चुप कराइए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, उन्हें बता भी दूंगी, मुझे तो सुनने मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुझ तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी। मुसलमान ये कह रहा है सड़क पे कि हम अल्लाह के सिवा किसी डरते नहीं है। ये कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, ये कह रहे हैं मुसलमान के पास रोजगार नहीं है। जब 10 बच्चे पैदा करके मुसलमान से रिपोर्टर पूछता है कि भैया 10 बच्चे कैसे पैदा कर दिए तुमने, अब इनको रोजगार कौन देगा, कहता भैया अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह देगा। तो भैया जब अल्लाह ने 10 बच्चे दिए तो रोजगार अल्लाह से मांगो ना, मोदी से रोजगार क्यों मांगते हो? रोजगार मोदी देगा और बच्चे अल्लाह देगा, ये 2 डिपार्टमेंट चलेंगे नहीं। या तो अल्लाह से नौकरी मांगो, बच्चे अगर अल्लाह दे रहा है तो। यदि मोदी के हिसाब से चलना है या सरकार के हिसाब से चलना है तो आज अपने घर की और तो महिलाओं को महिला की तरह ठीक है, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सच यही है कि अगर किसी नेता की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो उसे भुनाने की जगह उन नेताओं को बाहर आकर के पहले तो माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उन्हें इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अब जो सियासत शुरू हुई है वो लंबे समय तक चलेगी और इतिहास में इन लोगों के नाम भी दर्ज होंगे जिन्होंने किसी भी धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी की है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।